समय वहां से चल पड़े हैं, कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगा दिया है। जैसे शिव जाकर के शून्य में समाधि लगाई। अरे भैया भोले बाबा रूठ गए तो कुछ नहीं बोले। भगवान समाधि साध कर बैठ जाते हैं। मैया सती बार बार प्रार्थना करती है, अरे भोले बाबा मेरे हृदय के सम्राट एक बार कर तुम्हें क्षमा कर दिया, एक बार में मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन भोला ने हारा का जवाब नहीं दिया। मैं बड़ी दुकान किया, अरे नंदी तो ही कोई युक्ति लगा दे। भैया बाबा नहीं जग रहे हैं, बाबा के ऊपर भाव चढ़ी है, इसीलिए समाधि लगा लिए है। भोलेनाथ को जगाओ नंदी, जगा रहे। अरे कोई युक्ति तो ही लगा दे नंदी, जिससे भोले की समाधि छूट जाए। हम जाने हमें युक्ति लगाना पड़ेगा, तुम नहीं जगा पाओगी बाबा को। हाँ हाँ जगाइए नंदी। बाबा हम जब बाबा को जगाएंगे बाबा भी समाधि तोड़ देंगे। जगाइए जगाइए। बाबा 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 ले तुम हंस रहे हो, ये समाधि रखो, तुम लोग हंसे जा रहे हो। आगे खोलो भोला। बाबा आंखें खोलो, भांग का गोला नंदी। बाबा बाबा गुस्से में हो रहे हैं, चिलम लाओ चिलम लाओ। आज मैया सती और नंदी सभी युक्ति लगा रहे हैं। बैठ जाओ, बाबा जगेंगे अभी। हम गाजा बना ले, अभी पिलाएंगे तो जगेंगे। मैया सती भोलेनाथ से कहती हुए, हृदय के सम्राट एक बार मैंने का तुमने क्षमा कर दिया, लेकिन भोले ने हाना का जवाब नहीं दिया। मैया रो करके कहने की भोला झोले रही
क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान शिव ने हाना का जवाब दिया। मैया सती बार बार शिव को मना रही है। एक बार आखिर बोलो, मुझे एक बात क्षमा कर दो ना। नंदी मैया तुम्हें कुछ युक्ति करो। मैया ना रो किछु जे है रे। और ये अपने भोला का कैसे बनाबो हमारे भोला मानत नाही। अपने भोला का कैसे बनाबो हमारे भोला मानत नाही। अरे भोले बाबा सती मान जाओ, मेरे संग चलो और संगी में वापस आ जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा न्योता नहीं। तुझको इतना चाहते होते चलो हमसे लड़ाई थी, कोई बात नहीं। तुझको इतना मानते होते तो जरूर तुझे न्योता देते कि तेरे बाप थे, मेरे ससुर थे। तेरी मैया क्या तुझे भूल गई? तेरी मैया न्योता तेरे पास भेजती। भोले बाबा हाँ सती, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि मेरे संग में चलो, मैं मैया से मिलके तुम्हारे संग में ही चली आऊंगी। सती जिद न करो। अरे जिद न करे सती बात मेरी जिद न करे सती बात मेरी बात मैं कैसे बात ना उठाइए। बार बार जिद मत करो। एक बार मेरा गुस्सा आ गई तो देखा कितने दिन बीत गए। तो जा रही है, जिद कर रही है तो जीवन जीवन के लिए हो सकता है हाथ धोना पड़ जाए। इस जीवन में तुम अपनी प्रिया को नहीं पाओगे।
ये नहीं पाओगी। अभी मान जाओ। लेकिन भोले बाबा, हाँ, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं मैया से मिलके आऊं। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मैं समझ गया। नारी नारी के बारे में मैं समझ गया। देखो, अपनी तान नहीं है, अपने पिया की बात नदी नहीं माननी है। मैं जानता हूँ ये नारी प्रेम कब तक करती है, और नारी प्रेम जा जब लऊ माने। सखी, मैं जब से तुमको अपने घर में लाया है तब से मैं जीवन में तंग ही तंग हूँ। जो काम तुमसे मैं कह देती है तो करने के लिए नहीं तैयार होती है। मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहता हूँ, पर तो तैयार नहीं होती है। ठीक है, ये जिद तो कर रही है तो मैं मना नहीं करूँगा। जा नंदी को साथ में निभा ले और चली जा, मगर ये सोच ले अपने मन में कि जीवन जीवन के लिए तुझे भोलेनाथ के दर्शन नहीं मिलेंगे। जाओ नंदी, ये नहीं माने इसे लेके जाओ और निदान करना। भैया, हाँ नंदी, अब हम तुम्हें लेकर के चलेंगे। अब खुश हो? अभी तो ना बात थी। चलो आओ हमारे ऊपर बैठो, फिर मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं। भैया बैठो। लेडीज आज मैया सती जो है, भैया, अरे भैया बहुत वजन है। भैया कत्ती दूर तुम्हारे पप्पा घर है? बस आ ही गया है। अब आओ चली, हम क्या करो हरी चारा खवाओ। हम मैया ख्यात मान दे हमका। भैया आ गया सगरा पेट पचक गवा भैया। अरे नंदी, मेरी मैया का महल आ गया है। आ गया है? हाँ। अब खड़ा हो जाए फिर। हाँ, खड़े हो जाओ। और तुझे नहीं चलत पड़ी? अब नहीं ले चलना पड़ेगा। छाव ने उतार ही बैठा है। हाँ। क्या भैया नाश्ता पानी मिला तुम लोग? नहीं मिला है? कैमरा वाले भैया
इसलिए हो बोतल ली है। एक कहावत कहते हैं, तुम हमारा मुल्की वीडियो बनाओ, सबका छोड़ो। बिना बुलाए जाओ ना, खींच खींच गायो ना। बगैर बोलाए है हमारा रसगुल्ला राय मिला है, कैमरा भर लिया, चले जाओ, चुप है। मैया अपने पिताजी से बात करो, हमका कोई ख्याल तो मान दो तो हम चली। बात करो, बात करो। बा 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 ये पिताजी महारानी सती जो है अपनी विद्या की उतारा दीनते हो। दक्ष प्रजापति के वहां पे जाकर के पहुंची। महाराज दक्ष प्रजापति के साथ कन्याएं थी। महाराज दक्ष प्रजापति के 1000 बेटा जो है नारद ऋषि के उपदेशों पर बैरागी बाबा बन गए। कितना बड़ा न्योता है, सब पतर ही मारी मारी घूमी रही। तो 60 बिटिया निमंत्रण तो होगा ही ज्यादा। सही बात, हमका पतर ही नजर आ रहा, डिस्पोजन दिखाई ही नहीं रहे। महाराज मैया सती जिस समय जाती है तो सारी की सारी बहनों का स्थान है, सभी देवताओं का यज्ञ में भाग है, लेकिन भोले बाबा और सती का कहीं पे नाम निशान है बिल्कुल नहीं है। क्या भैया सिंह तो नहीं गिर गया? नंदी देख रहा है, आप देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैया बात करो। पिताजी हंस रहे हैं। अच्छा हंस रहे हो, सबका न्योता सबका बांटो, हमका डांटो। नंदी अबा ये तो नाइंसाफी है ना। हाँ, ये हमारे छात्री यही लगता है भैया। सभी के लिए आसन है, हमारे लिए वासन है, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई नाम निशान नहीं है। सही बात। ना तो मैया सती का सम्मान है। 2000 पतरे में एक डिस्पोजन दिखा नहीं पर। अच्छा दिखा पड़ा, क्या बात है। जा रहे हो दद्दू, बैठा हुआ है। सब रसगुल्ला भरा है। मैया चलो पंडित जी चंडीगढ़। नंदी जो है आज देख रहा है कि कोई पूछने वाला हाल चाल तक नहीं है। बात है कोई नहीं पूछा, दुनिया नहीं पूछ रही। मैया सभी चारों तरफ देखती है, सभी बहनें हैं, माता भी बैठी है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि बेटी कैसी हो। बाबा तीरा रही का गांजा पी कर पेट फुला लीन है, हमका लगा जब कोनो दूसरे देव तक पकड़ पड़ी। हाँ मैया बात करो, भैया ठेलिया में बैठो, बैठ रहो, धरे रहो, धरे रहो। आज भी भक्त प्रेमियों मैया जो है सती कहने लगी है, बिटिया बलिदान
सती या देवताओं से प्रार्थना करती है और कहती है, आज मैंने अपने पति से हट करके आई हूं, अपने प्राणनाथ की बात ना मान करके आज यहाँ पे आई हूं, इसलिए हमें यही वरदान मिले कि मैं जब जब भी जहां जहां जन्मो अपने शिव के चरणों की दासी हूं। इस प्रकार से मैया सती पति का ध्यान किया और मन में विचार करती है, मां कि अगर मैं अपने स्वामी के पास जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने अपने पति से कपट किया है, पति की बात को नाबाद करके मैं यहाँ आई हूं और आज मेरे शिव प्रभु का इस यज्ञ उत्सव में अपमान किया गया है। मैया सती करती क्या है,